अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 2 की एक पोम आज देखने जा रहे हैं जो बहुत मज़ेदार सी छोटी सी सबा खामोश सी पोम है। शुरू करते हैं। इफ़ एवर आई सी, अगर कभी मैंने देखा। इफ़ एवर आई सी ऑन बुश और ट्री यंग बर्ड्स इन देयर प्रिटी नेस्ट, आई मस्ट नॉट in place steal the birds away to grieve their mother's breast. अगर कभी मैंने देखा किसी झाड़ी में या किसी दरख्त में छोटे छोटे परिंदों को अपने प्यारे से घोंसले में, तो मुझे नहीं करना चाहिए खेल में भी ऐसा कि मैं चुरा लूं इन छोटे परिंदों को और उनकी अम्मा को बहुत दुख दूं। ग्रीव, दुख, और दुख सीने में होता है ना, दिल में होता है। तो मदर्स दुख, उनके सीने में, उनके सीनों को दुखी कर दूं, यानी उनको दुख दूं, दुखी कर दूं उस उनकी अम्मी के सीने को। My mother I know would sorrow so should I be stolen away. So I'll speak to the birds. So I'll speak to the birds in my softest words, nor hurt them in my play. दोबारा सुनते हैं। My mother I know, मुझे पता है कि मेरी अम्मी would sorrow so, वो भी बहुत अफसरदा हो जाएंगी। Should I be stolen away, अगर कोई मुझे चुरा कर ले जाए। Should I be stolen away, अगर कोई मुझे चुरा ले जाए, कोई मुझे अगवा कर ले। So I'll speak to the birds, मैं भी परिंदों से बात करूंगा। कैसे? इन माई सॉफ्टेस्ट वर्ड्स, बहुत ही नरमी के अंदाज में। नॉर हर्ट देम इन माई प्ले, और उनको अपने खेल खेल में नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एंड व्हेन दे कैन फ्लाई इन द ब्राइट ब्लू स्काई, दे विल warble a song to me. And then if I'm sad, it will make me glad. I think they are happy and और फिर जब वो उड़ सकेंगे, व्हेन दे कैन फ्लाई, जब वो उड़ सकेंगे, इन द ब्राइट ब्लू स्काई, बड़े चमकदार शानदार नीले आसमान पर, तो मेरे लिए बड़े खूबसूरत सुरों में गाना गाएंगे। वर्बल अ सॉन्ग, अच्छे सुरों में गाना सुनाना। एंड देन इफ आई एम सैड, इट विल मेक मी ग्लैड, और फिर अगर मैं उदास हूँगा तो उनका ये गाना सुनाना मुझे खुश कर देगा। इट विल मेक मी ग्लैड। आई थिंक, टू थिंक दे आर हैप्पी एंड फ्री, ये बात सोच के कि मैंने उनको चूँकि कैद नहीं किया था, अब वो आज़ाद हैं और खुश हैं, ये सोच के मैं भी खुश हो जाऊँगा। ठीक है। ज़ाहिर है अगर मैंने परिंदों के बच्चों को पकड़ लिया होता और मर गए होते, तो आज जब मैं उदास हूँ, कोई, जब वो बड़े हो गए हैं तो अब वो चहचहा रहे हैं। अगर वो होते ही नहीं तो वो बड़े कैसे होते, और बड़े नहीं होते तो अब वो मेरे पास कैसे चहचहा रहे होते। तो यूँ अगर मैं परिंदों को नहीं कैद करूँगा, नहीं मारूँगा, तो बड़े होके वो चहचहाएंगे और हम सबकी खुशी का बाइस बनेंगे। ठीक है। What does the poet say that she must not do? The poet says, क्योंकि सवाल में does है तो एक्शन वर्ड के आगे s लग जाएगा अक्सर एक्शन वर्ड्स के आगे। The poet says that she must not take the little birds away, otherwise, वरना their mother will be sad। आसान से करके लिख लिया हमने। What does the poet say about the bird's mother? तो पोएट यही बात दोबारा हो गई। द पोएट सेज दैट इफ शी टुक her little birds away, she will be very sad. What will happen if the young birds grow up and can fly freely? If the young birds will grow up and fly freely, they will warble a song to the poet. To the poet.
ठीक है जी, लो इतने से सवाल थे वो भी मैंने समझा दिया आपको। फॉर्म तो समझा वैसे ही दिए, समझ में भी आपको आ गई होगी। अब आप मुझे ये फॉर्म सुना के दिखाइए और इसके जवाब भी समझाइए। ठीक है, तब तक मैं अगली वीडियो बनाता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।